गुड मॉर्निंग गाइस, डे 7 में आपका स्वागत है। आज कोई फालतू बात नहीं, कोई डेली ब्लॉग नहीं, कोई इंपॉर्टेंट मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोलूँगा कि जिसको आपको मतलब मेरी वीडियोस देखने के बाद आपको लगे ही ना कि ये वे मतलब वीडियोस देख रहे हैं। मैं छोटा सा टॉपिक उठा रहा हूँ आज, ज़्यादा बड़ा टॉपिक में नहीं लूँगा, बिल्कुल माइनर सा टॉपिक होगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा जो मैंने देखा है कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द स्कूल्स, राइट। बिकॉज मैं एक टीचर रह चुका हूँ, एज अ स्टूडेंट तो हुई, लेकिन मैं बेसिकली काफ़ी स्कूल्स में पढ़ा चुका हूँ। तो आई विल टेल यू द रियलिटी ऑफ द स्कूल्स ऑन द लो पॉइंट, मतलब एक छोटे से पॉइंट पे मैं बताऊंगा आपको, कुछ नहीं, छोटा सा डाटा दूंगा। और ना मैं उसमें आप ये ना सोचिएगा कि सर ने और भी चीज़ें बताई ही नहीं है, और भी चीज़ें तो एक्सप्लोर ही नहीं की है। मैं छोटा सा डाटा, देखिए मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे एक नॉर्मली स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, होता है इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टाफ होता है, प्यून स्टाफ होता है हमारा, जनरली क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट स्टाफ होता है हमारा, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन ये मैंने एक मोटा मोटा एवरेज डाटा लिया है। यहाँ ये डाटा इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि टीचर्स शुड हैव टू फील कि वो गुलाम नहीं है जो स्कूल में बनाया जा रहा है, स्पेशली भिंड के टीचर्स। ये देखिए, एक नॉर्मल स्कूल में 500 स्टूडेंट्स होते हैं। हमारे स्कूल के डायरेक्टर पर बच्चे से फीस कितनी उठा रहे हैं? 25,000 मिनिमम ले रहे हैं। अगर 500 बच्चों की स्ट्रेंथ है और 25,000 वो फीस ले रहे हैं तो टोटल साल का वो 1,25,00,000 कमा रहे हैं, है ना। ये सच्चाई है, सीधा सीधा। ठीक है, अब इधर दूसरी जगह आ जाइए। टीचर्स होते हैं, नॉर्मली 20 टीचर्स का स्टाफ होता है ना। ठीक है, 20 टीचर्स को एक मिनिमम सैलरी मैंने मान के चला है 10,000, लेकिन जबकि आपको भी पता है 10,000 तो ना जाने कि काफी लोगों को मिल भी नहीं रहे हैं। इवन दे आर नॉट गेटिंग द 10,000 सैलरी, बट उनकी मजबूरियों का फायदा उठाकर। ठीक है, अब 10,000 पर मंथ वो दे रहे हैं तो वो 20 स्टाफ हो गए तो कितने हो गए? 2 लाख। अब साल का मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाख में तो कितने हो गए? आपसे ही तो कह रहे हैं 24 लाख, है ना। ज्यादा से ज्यादा 24 लाख ही तो होंगे। ठीक है, अब 24 लाख, फिर भी अभी 1,25,00,000 में 1 करोड़ सीधा सीधा बचा हुआ है। अगर मैं सारी चीजों को, क्योंकि स्कूल वाले तो स्टूडेंट से भी कमाते हैं, बस वगैरह से भी कमाते हैं, हमारे कॉपी किताबों से भी कमाते हैं, ड्रेसेस से भी कमाते हैं, उन्हें तो जहां पैसा मिलता है वो वहां से कमा लेते हैं। लेकिन टीचर्स को क्या करते हैं? उनका टाइम रूटीन सेट कर देते हैं, 7 बजे आओ, 2 बजे जाना है, और अगर कोई अदर एक्टिविटीज हो तो तब जाना है। लेकिन इससे मतलब क्या है भाई? टीचर्स को क्या मिल रहा है? टीचर्स को मिल रही है गुलामी। और ये क्यों वीडियो बना रहा हूं? बिकॉज टीचर्स अपनी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टर्स सभी एक साथ हो जाते हैं, उनने जो डिसाइड कर दिया वही है। यहाँ पे कोई तमाशा थोड़ी ना चल रहा है भाई। टीचर्स आर द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्कूल्स। अगर एक बिल्डिंग को बनाने के लिए जैसे पिलर्स की जरूरत पड़ती है, वैसे ही स्कूल्स को बनाने के लिए टीचर्स की नीड होती ही होती है। अगर ये मेरा नॉर्मल डाटा था, अगर इस नॉर्मल डाटे में आपको लगता है इट्स इंपॉर्टेंट और ये बेनिफिशियल है, तो यू शुड हैव टू थिंक अबाउट इट। और नहीं सोच सकते तो आप गुलाम थे, गुलाम हैं और गुलाम ही रहेंगे। इसमें कोई किस नहीं बदल सकता। थैंक यू।